तो अब निर्माण कैसे होता है? अब अभी हम जो पिंडा कर रहे हैं, पिंडा का निर्माण कर रहे हैं, उस समय अपना नाम गोत्र आदि इत्यादि बोल रहे हैं, तो स्त्रियों का गोत्र क्यों नहीं, पुरुष का ही क्यों? जब विवाह होता है तो स्त्री का गोत्र उसके पुरुष में मिला दिया जाता है। गोत्र का ही तो दान है, जो मैंने आपसे कहा था। लोग सोचते हैं कन्या का दान है, कन्या का दान नहीं है, वो गोत्र का दान है। तो ये होता क्यों है? कभी इस पर विचार किया? हाँ ठीक है, होता होगा। नहीं नहीं, इसका विज्ञान है। अगर हमने ये नहीं समझा तो हमने कुछ नहीं समझा। अब आप समझिए, मानव शरीर की संरचना कैसे होती है। मानव के शरीर की संरचना के पीछे का जो मूल कारण है, वो कारण है सेल्स। सेल समझते हैं? सेल जिससे शरीर बनता है। हर शरीर में करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं, करोड़ों और अरबों सेल्स, जिनसे शरीर बनता है। अब ये सेल्स करते क्या हैं? जब मानव शरीर बनेगा, सेल्स बनेंगे, तो जो सेल होते हैं, प्रत्येक सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। पीछे बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए माता जी। अगर लेट आ रहे हो तो पीछे बैठो, आगे से डिस्टर्ब मत करो। और एक ये पीली वाली मैया से भी मैं कहूंगा, हाथ जोड़ के, लेट आते हो पीछे जाया करो, लोगों को डिस्टर्ब मत किया करो, पाप है ये। एक व्यक्ति के वजह से इतने लोग डिस्टर्ब हो, ये पाप मत करो। यहां आकर आप लेट आ रहे हैं, पीछे जाइए। जो लोग बेचारे आधे एक घंटे पहले आकर यहाँ पर बैठे हैं, आप अधिकार नहीं जमा सकते उनकी जगह पर। ये पाप मत कीजिए, किसी को भी, सबको बता रहा हूं। डू नॉट डिस्टर्ब। चुपचाप से आइए, पीछे बैठ जाइए। ये ध्यान दीजिएगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। आप कहो तो हाथ जोड़ लो। अब सुनिए, अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात चल रही थी। डिस्टर्बेंस हो गया ना, यही चीज समझना है। मानव शरीर के प्रत्येक सेल में 23 क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं। क्रोमोसोम समझते हैं? हम लोगों ने बचपन में सबने पढ़ा है। और जो क्रोमोसोम्स के सेट्स होते हैं, इसमें 23 पुरुष के होते हैं, 23 मादा के होते हैं, स्त्री के होते हैं। लेकिन इनमें से जो 22 होते हैं, वो 22 समान होते हैं, एक्स 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 होते हैं। लेकिन जो 23वां सेट होता है, वो एक्स वाई होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में से एक्स एक्स आए, लेकिन एक 23वां जो सेट है, 22 सेट तो एक्स एक्स के हैं, लेकिन 23वां जो सेट है वो एक्स वाई का सेट है। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? ये जीन्स हैं। ये जीन्स क्या करते हैं? ये हमारी जेनेटिक डिजाइनिंग करते हैं। हमारी नाक, हमारी आंख, हमारे पूर्वजों जैसी रहे, स्किन वैसी रहे, नाक दादी पे गई है कि वो, समझ रहे हैं? पीछे से जो आ रहा है, जो आपके बच्चे आपके जैसे दिखते हैं, ये जीन्स का काम है। वो निरंतर इसी कार्य को कर रहे हैं। वो आपकी मेमोरी को बनाए रखते हैं। अगर वो डिस्टर्ब हो गए तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। वो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए ये गोत्र की प्रणाली। अब आप इसको आगे से समझिए। तो मामला ये आता है कि ये हमारी शरीर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होते हैं, जो कि बनाए रखते हैं कि हमारा शरीर पूर्वजों से कैसा आया है। सोचिए कितनी कमाल की इंजीनियरिंग है। और उसके बाद क्या होता है? जो 23 क्रोमोसोम्स में से 22 सेट हैं, जो एक जैसे सेट होते हैं, 23वां बदला होगा, और जो बदलता है उससे ही बेटा और बेटी का निर्धारण होता है। जो 23वां सेट है, एक्स और वाई वाला जो सेट है, उससे ही बेटी होगी कि बेटा होगा, जिसको हम बोलते हैं, उसको बोला जाता है लिंक क्रोमोसोम। मतलब वो बताता है कि बेटा होगी कि बेटी होगी। अब जो एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है वो एक्स और एक्स हो और एक्स और वाई हो। लेकिन अगर वो एक्स और एक्स हैं तो बेटी होगी, और अगर वो एक्स और वाई है तो बेटा होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस पूरे को। ये बायोलॉजी की क्लास बहुत पहले आपने ली होगी, लेकिन फिर भी इतनी डेप्थ में नहीं सिखाया होगा, गारंटी देता हूं इस बात की। यही समझ लो उस समय मूड में नहीं थे, अभी समझ लो, अभी समझ में आ जाएगा। तो एक्स एक्स होंगे तो पुत्री होगी, और ये माता से होता है, ये ध्यान रखना, ये माता से होता है। और एक्स और वाई जो पिता से आता है, क्योंकि माता के पास एक्स है और पिता के पास क्या है? वाई क्रोमोसोम है। एक्स और वाई क्रोमोसोम की चर्चा है, या एक्स एक्स, पिता से भी एक्स आए या उधर से भी आए। अब बात यह आती है, अगर वाई है तो पुत्र होगा। एक्स क्रोमोसोम्स मिक्स होते हैं
लेकिन वाई मिक्स नहीं होता। अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, जो समझने की बात है। होता क्या है, गोत्र चल क्यों रहा है, पुरुषों से क्यों चल रहा है? क्योंकि एक्स जो होता है, जब क्रोमोसोम, जब हमारा जो शरीर है इसमें डिस्टरबेंस आते रहते हैं। एक्स में कोई डिस्टरबेंस आया और जब वो किसी एक्स से मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम्स एक्स से मिलेगा, तो जैसे ही मिलेगा तो जो सही है वो दूसरे को रिपेयर कर देगा। क्या कर देगा? रिपेयर कर देगा। लेकिन वाई अकेला होता है, मादा की तरफ से वाई नहीं आ रहा है, तो वाई में अगर कोई डिस्टरबेंस होगा तो वाई रिपेयर नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक बात है। जो एक्स है वो रिपेयर हो सकता है, लेकिन जो वाई है वो रिपेयर नहीं हो सकता। अर्थात जो पुरुष का क्रोमोसोम है वो रिपेयर नहीं हो सकता, और वो रिपेयर नहीं हो सकता इसलिए सगोत्रीय विवाह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्स और एक्स को तो रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन वाई रिपेयर नहीं हो सकता। अगर एक्स और वाई दोनों मिलेंगे, उसमें से वाई डिस्टर्ब है, तो जो आने वाली संतान है वो कमजोर होगी या डिस्टर्ब होगी, या फिर नहीं होगी तो बिटिया होगी एक्स और एक्स के द्वारा, फिर वो नहीं होगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई वाई, मान लीजिए किसी को बेटी हुई, ध्यान दीजिएगा, किसी को बेटी हुई, और ये कारण था क्योंकि उसका वाई उसके पास बहुत अच्छा नहीं था, तो वो क्या होगा, जो बेटी होगी और उस बेटी का अगर बेटा हो गया और उधर डिस्टरबेंस था पिता में, बेटी के पिता का वो डिस्टरबेंस था, तो उस बिटिया का बेटा डिस्टर्ब होगा। उस बिटिया का, इसका मतलब पुरुष डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब वाई डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, पहचान काहे से चल रही है? वाई से, क्योंकि एक्स तो विलीन हो जा रहा है, एक्स तो मिल जा रहा है ना, एक्स वाई मिले तो बेटा हो गया, बेटी तो नहीं हुई ना। तो वाई तो एग्जिस्ट करता है, वाई हमेशा रहेगा, वाई रहेगा इसलिए पहचान रहेगी, इसलिए पिता का गोत्र लिया जाता है। अब बात यह आती है कि इस पूरे दर्शन में जो डिसऑर्डर आएगा, जो गड़बड़ आएगी, उस गड़बड़ को समझना बहुत जरूरी है। जो गड़बड़ है वो क्या है? गड़बड़ ये है कि एक्स और वाई की रिपेयरिंग वाई से होगी जो माँ में होती है, माँ में एक्स से हो जाती है। इसका कारण यह है कि मेमोरी कम हो रही है, वाई अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो कम हो रही है मेमोरी। भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा, 1 मिनट में समझ जाओगे, मेरी इतनी बात भले ही समझ में ना आए, समझ में आ जाएगी। तो होगा क्या कि वाई कमजोर होगा, वाई जब कमजोर होगा तो पुत्र कमजोर होंगे या मेल मेंबर कम आएंगे। अब मुझे बताओ, दुनिया में जो बच्चे होते हैं उसमें बच्चियों की होने की संख्या ज्यादा है या बच्चों की? गूगल कर लेना। बेटियों की जन्म दर बनस्पत बेटा ज्यादा है। और अभी जो शोध हुआ है उसमें से जो वाई है उसने अपनी 90% मेमोरी खो दी है। वाई एक्स को तो दिक्कत नहीं है, वो तो इधर से भी ले रही है, इधर से भी ले रही है, उसको तो दिक्कत ही नहीं है, उसकी मेमोरी तो बनी हुई है, लेकिन वाई की मेमोरी खो रही है। और यही कारण है, वैज्ञानिक कह रहे हैं अगर ऐसा ही रहा तो 100 साल बाद इस पृथ्वी पे पुरुष नहीं दिखेंगे। लड़के, लोग कहते हैं लड़का नहीं है, है वो कहां से? मामला यहां पे है, जो मूल है उसको समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन हमारे ऋषियों ने गोत्र परंपरा क्यों की थी? जिससे ऑर्डर कभी गलत ना हो जाए। अगर वाई प्रॉपर आ रहा है तो एक अच्छे स्वस्थ परिवार और पुरुष की रचना होगी, ताकि वो एक अच्छे परिवार को बना पाएगा। तो जब स्त्रियों का क्रोमोसोम विलीन हो जाता है, इसलिए उनके गोत्र से, क्योंकि वो फिर विलीन, पर आपका गोत्र प्राचीनतम समय से चला आ रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो चीजें बदल सकती हैं लेकिन गोत्र नहीं बदल सकता, और गोत्र नहीं बदला है, इसलिए आपका गोत्र जब आप लेते हैं तो उसकी टक्कर आपके अंतिम पुरखे तक जाती है। जब आप अपना गोत्र बोलते हैं तो बोलते से उसकी गुंजा आपके आखिर आदि तक, आदि कहां तक? इस आदि तक, क्योंकि सबके पुरखा तो ये हैं। तो जब आप गोत्र बोलते हैं तो उसकी टक्कर आपके अंत तक, आदि तक जाती है। जिस दिन आप आए थे, जिस दिन आपके पुरखे आए थे, वहां तक वो टकराता है जाकर, वहां तक टकराता है जाकर, और इसलिए कोई मिसिंग नहीं होती।
और इसलिए आपके अपने जो पूर्वज हैं वो तुरंत आपको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, और उसी गोत्र परंपरा के कारण आपके पूर्वज आपका घर नहीं भूलते, आपको नहीं भूलते। वो दुनिया में आप मकान बदल लो, शहर बदल लो, वो आप तक आते हैं, वो आप तक आएंगे। और इसलिए गोत्र का विज्ञान इतना सटीक है कि अगर सगोत्रीय विवाह होंगे तो उसके अंदर ये डिसऑर्डर होगा, संतानें गड़बड़ होंगी, डिसऑर्डर आएगा। आज से करीब 2200-2300 साल पहले स्पेन में एक घटना घटी थी। वहां एक जाति, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसने कहा नहीं नहीं हम सब एक ही हैं, हम सब आपस में विवाह करेंगे। और धीमे धीमे क्या हुआ, उनके पीछे से किसी का जबड़ा टेढ़ा था। 450 साल तक की परंपरा में वहां जितने लोग थे उन सबके जबड़े टेढ़े हो गए। मिस्र में तूतनखामुन की जो आप वो देखते हैं, पिरामिड देखते हैं, उसके पिता ने अपनी बेटी से विवाह किया था। उसके पिता की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी, तूतनखामुन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी एज इट इज टेढ़ी थी। जैसे ही आप डिसऑर्डर में जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, गोत्र की बड़ी महिमा है। गोत्र आपको सटीक बनाता है, गोत्र आपको 100 में से 100 नंबर्स देता है। लेकिन ये गोत्र किसके लिए है? ये उनके लिए है जो सुपर ब्रीड में बिलीव करते हैं, जो ओरिजिनल में बिलीव करते हैं, जो उन पुरखों की परंपरा के वैज्ञानिक आधार को बनाए रखने में बिलीव करते हैं। आज के तो लोग अपनी मर्जी से जीने वाले हो गए, उनको इतनी नॉलेज की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि वो इस सुपर विज्ञान को जान पाए। वो तो कहते हैं हाँ भाई हमें चमड़ी पसंद आ गई, ब्याह कर। अभी चमड़ी कब तक रहेगी? ये सूत्र मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप लोग यहाँ पे खूब सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। आप सोचिए, वो छोड़िए, मनुष्यों की बात छोड़िए, खेती में क्या होता है, डाइवर्स करना पड़ता है ना। एक काम करो, अभी ये वाली खेती हुई, अब ये मत करना, आप दूसरी करो, फिर तीसरी करो, फिर चौथे नंबर पे फिर पहली वाली करना। एक ही करोगे तो क्या होगा, खेती खत्म हो जाएगी। इसलिए वहां भी तो बदला जा रहा है, यहां भी बदला जा रहा है। आपका जो डीएनए है, खेल वहां से शुरू होता है। तो डीएनए बनता कैसे है? डीएनए दादा और नाना दोनों से बन रहा है। दोनों मां और डब्ल्यूबीसी आरबीसी दोनों मिलाकर आपका डीएनए तैयार कर रही हैं। मतलब इतना माइक्रो साइंस के साथ आप और हम डिजाइन होते हैं। यह सनातन का दर्शन। और अगर आपके पास इसकी प्योर नॉलेज है तो जिसका श्राद्ध आप कर रहे हैं, जिसका पिंडदान आप कर रहे हैं, असल में आप वो वैज्ञानिक हैं जो एक नए शरीर का निर्माण कर रहे हैं। उस गोत्र के साथ एक नए शरीर का निर्माण कर रहे हैं, विधि और विधान से आहूत करके, एक एक चीज का पालन करके। और ये दुनिया में और कहीं नहीं। आप देखिए, विदेशी भी आपको दिखे होंगे, अंग्रेज भी तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं। काहे के लाने? पढ़ लिख कर आए हैं, पढ़े लिखे हैं, सुने सुनाए नहीं है, पढ़े लिखे हैं। अभी तुम्हारे, अब देखो बच्चों को बोलो बेटा, अरे ना हम फालतू है, ये तुम सही हो, तुम अपनी जगह गलत नहीं हो। तुम्हारे पास जितनी नॉलेज है तुम उतनी ही बात करोगे, उससे ज्यादा तुम बात नहीं कर पाओगे और हो भी नहीं सकती तुमसे।